हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। अभी की ताज़ा तरीन खबर यह है कि वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने ऐलान कर दिया है कि बैरून मुल्क मुकीम जितने भी बलोच रहनुमा हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान में कायम खासतौर पर बलोचिस्तान में कायम मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएंगे। और ये भी कहा है कि जैसे ही वो पाकिस्तान आएंगे तो उनका इस्तकबाल खुद रहमान मलिक करने जाएंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान में नेटो अफवाज के हाथों कुरान मजीद की जो बेहुरमती हुई और उसके नतीजे में इस वक्त तक जो वहाँ पर राइट्स हो रहे हैं उन पर भी बात होगी। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट अब पुलिस के पीछे है कि जराइम की तफ्तीश का निज़ाम बेहतर किया जाए और इसको दुरुस्त किया जाए। और आज इस हवाले से आईजी पंजाब को सख्त सर्जनिश भी की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उन्हें अहकामात भी दिए गए। मेमो कमीशन का एक और इजलास आज हुआ जिसमें मंसूर एजाज ने कुछ अपनी पहले से कई बातों को दोहराया है और कुछ नए शेड सामने आए। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए आप जानते हैं हमारे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, रहमान मलिक साहब का ऐलान आपने सुन लिया, अब क्या हम समझे कि एक मार्क्ड इम्प्रूवमेंट है बलूचिस्तान में? नहीं, ये एक अच्छा कदम है। अब तवक्को ये होनी चाहिए कि जो बलोच रहनुमा है वो भी रेसिप्रोकेट करें इसको और इसकी अहमियत को समझें। बट हाउ कैन? रहमान मलिक साहब ने ये भी कहा है कि जो एफसी है उसको इजाज़त लेनी होगी ऑपरेशन से पहले जी। तो अब ये बात समझ में नहीं आई कि क्या पहले को ऑपरेशन हो रहे थे इजाज़त के बगैर। बहरहाल जो भी कहा गया है ये अच्छी बात है। अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है और किस तरीके से हमारे जो बलोच रहनुमा हैं, जो नाराज़ रहनुमा है, वो अपने रद्द अमल का आज़ार करते हैं। अभी तक तो उनकी तरफ से कोई ऐसा इशारा नहीं हुआ जिसका आप मुस्बत कह सके, यानी हुकूमत के नुक्ता नज़र से या वफाकी नुक्ता नज़र से। लेकिन तवक्को रखनी चाहिए कि वो गौर करेंगे हालात पर और फिर कोई अपना लाहे अमल तैयार करेंगे या उस वक्त जुबान खोलेंगे। अच्छा, इस तरह का कदम उठाने के लिए ये अमेरिका में करारदाद पेश होने का इंतजार किया जा रहा था कि वहाँ पे करारदाद पेश होगी तो फिर हम फॉरवर्ड करेंगे। देखिए, बात यह है कि जो अमेरिका की करारदाद है उसको भी पाकिस्तान में कोई ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दी गई है। हम लोग बस फ़ौरन हर चीज़ की कवाली शुरू कर देते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं। हमारे मीडिया में भी, हमारी सियासत में भी ये हाल है। करारदाद जो पेश की है वो 2 अफराद ने पेश की है, अभी वहाँ मंजूर नहीं हुई। तो अगरचे कि ये एक नामुनासिब बात है, इस पर एहतजाज होना चाहिए और किया भी गया है, लेकिन ये समझना कि गोया अमेरिका पूरा खड़ा हो गया है बलोचिस्तान के अलहदगी पसंदों की पुष्ट पर, ये वो जो हजरात ऐसे हैं अलहदगी पसंद, वो उनको भी धोखा देने के मुतरादिफ है, अपने आप को भी। अमेरिका की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है, स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, उनके सफारत खाने की तरफ से, वाइट हाउस की तरफ से, कि हम किसी अलहदगी पसंदी की तहरीक की हमायत नहीं करते। हम बलोचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं और मज़ाकरात के ज़रिए बातचीत यानी मज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल करने पर यकीन रखते हैं। तो ये जो बात देखिए, एक जो सर का दर्द है ना, उसको सर का दर्द ही समझना चाहिए, दर्द जिगर नहीं बना लेना चाहिए। तो जो जितनी बात है उतना एहतजाज करें, उससे ऊपर उठ के अगर आप बात करेंगे तो हालात को हम खुद खराब कर रहे होंगे। अच्छा शम्स साहब, लेकिन अगर जैसे आप बात करें बरामदा बुगटी ने जो ऐलान किया, उसने कहा जी कि इंडिया से अगर मदद मिले मुझे तब भी कबूल है, अगर मुझे अमेरिका से मदद मिले तब भी कबूल है। और हिंदुस्तान के हवाले से कहा कि हिंदुस्तान ही है, कोई शैतान तो नहीं है ना जिसकी मदद ले। देखिए, आप ये बात समझें कि इस वक्त वो नाराज है। जब बुखार होता है ना किसी को, बाज़ों का सरसाम की कैफियत हो जाती है और उस वक्त आदमी को खुद पता नहीं चलता मैं क्या कह रहा हूं। वहां आप मेरे जैसे मीडिया के लोग कैमरा लेके बैठ जाएं और फरमूदात नोट करें, जो बुखार ज़्यादा आदमी कहता है ऐसा नहीं होता, बल्कि जो बुखार हो उसके सर पर गीली पट्टियां रखी जाती हैं, ठंडे पानी की पट्टियां रखते हैं ताकि ये नॉर्मल हो जाए। तो इस वक्त जो बात कही जा रही है, हम उनको कुरेद के उनसे पूछते हैं और अखबारों में और मीडिया में उसकी खबरें छापते हैं। उनको ठंडा करना चाहिए, उनको गौर करने का मौका देना चाहिए, उनके फरमूदात जो हैं वो नचर नहीं करने चाहिए, ना उन पे कोई नाराज होना चाहिए। अच्छा शाम साहब, कल अल्ताफ हुसैन साहब ने हमसे बात की इसी प्रोग्राम में। उन्होंने कहा जी कि उन्हें लगता है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है अब वो टू लेट है, 1। दूसरा, बरामदा बुगटी ने कहा जी कि नवाज शरीफ जो है वो इसलिए शर्तें लगा रहे हैं इसमें जाने की कि पंजाबी साम्राज्य को खतरा है। देखिए, अल्ताफ हुसैन साहब ने जो कहा वो उनका अपना नुक्ता नजर है। बरामदा बुगटी साहब जो हैं वो उन्होंने जो बात कही उनका अपना गुस्सा है।
नवाज शरीफ साहब तो पहले दिन से बुगटी साहब की शहादत पर या उनके कत्ल पर एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने तो उस वक्त जब ये कहा था, असेंबली जो थी मुशर्रफ साहब की, जिसमें शौकत अजीज प्राइम मिनिस्टर थे, कि इससे इस्तीफा दे दिया जाए इस पर एहतजाज करते हुए, बाकी लोग उनकी बात नहीं माने। तो मैं ये बात पर अर्ज कर रहा हूं, बराम दाग को आप हवाला ना बनाएं, हम भी हवाला ना बनाएं, उनको जरा ठंडा होने दें, ठीक है। अब उनके मुकदमात वापस लिए गए हैं, वो भी गौर करें। ये ऐसा मामला नहीं चल सकता। बलोचिस्तान जो है ना, देखिए उसके एक तरफ अफगानिस्तान है, ठीक है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ पाकिस्तान है, यानी खुद बलोचिस्तान है जी। तो अब इसका एक हिस्सा ईरान में है, एक अफगानिस्तान में है। और आप देखिए जो सिंध का जिला है जैकबाबाद, वो भी बलोचों का जिला है। और जो पाकिस्तान, ये पंजाब का जो डेरा गाजी खान है, वो भी बलोचों का इलाका है। और ये बलोच इलाका था, जिस बलोच सरदार जो थे मजारी और लगारी और दूसरे, उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद ये फैसला किया जिरगा करके बहुत बड़ा, कि हम पंजाब का हिस्सा होंगे, इंतजामी तौर पर बलोचिस्तान का हिस्सा नहीं होंगे। शाम साहब, बलूचिस्तान पे एक दो मजीद भी सवाल हैं, खासतौर पे ये कि हुकूमत अब क्या कर सकती है और क्या बलोच इसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं 042363680102 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, ताकि आपके सवाल हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सके। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद, गुफ्तगू जारी है बलूचिस्तान पे। शर्म साहब, बराम दाग और हरबियार आखिर दो नाम हैं और बड़े नाम हैं अपने खानदानी पस मंजर की वजह से। उनकी बलूचिस्तान में एक हैसियत तो है ना पॉलिटिकल, उस हैसियत का कोई इनकार नहीं करता। उनके वालिद साहब जिंदा है, अभी मौजूद है, खैर बख्श मरी साहब। उनके एक भाई जो है चंगेज खान मरी, वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हैं। आप देखिए, ये बलूचिस्तान किसी एक शख्स का नाम नहीं है। ये जो बराम दाग बुगटी हैं, पोते हैं नवाब अकबर बुगटी के। इनके जो चचा हैं, ये तलाल बुगटी, ये आपका जमील बुगटी, ये कोयटा में मौजूद है। इनके जो कजन हैं आपके आली बुगटी, वो अब वहां नवाब बन के बैठे हैं जी। और ये जो शाहजैन बुगटी हैं, ये भी इनके अजीज हैं। तो ऐसी बात नहीं है। ये इनकी अपनी अहमियत है, अपनी हैसियत है। लेकिन आप किसी एक शख्स का नाम बलूचिस्तान नहीं है, आप इस वहम से निकल जाए। और ये शाहजैन बुगटी अभी आए हुए थे जी। और देखिए इस वक्त जो ये कत्ल हुआ है ना, जो बराम दाग की बहन का और उनकी भांजी का, बख्तियार डोमकी की बीवी का, कराची में, इसने शदीद मजरूह किया है जज्बात को। अब इसका देखिए, हमें एजेंसियां तो एक बड़ी आसान हदफ है, कोई काम करे एजेंसियों ने किया है। मैंने शाहजैन बुगटी से खुद बात की, एजेंसियों को क्या फायदा हो सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि वरना फिर कातिल पकड़े। तो पाकिस्तान की एजेंसियां जो हैं, जो इतनी ताकतवर हैं, वो कातिल पकड़े, उनकी तह तक पहुंचे। ये बलोच ख्वातीन को इस तरह कत्ल करना, ये बलोचों की रवायत नहीं है। इसने वहां आग लगा दी है। जो बख्तियार डोमकी हैं जी, जो उनके दामाद हैं बुगटी साहब के, वो जनाब रुकन है सूबाई असेंबली के, मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे मुंतखब हुए थे, लेकिन गुस्से में खोल रहे हैं। अब उनकी बात सुनिए तो आप ये अब हमदर्दी भी होती है उनसे, उनको गुस्सा है, ठीक आना चाहिए। तो हमें देखिए, बात यह है कि आप इन वाकयात की तह तक जाए। हम सिर्फ वावेला करने से ये मामला दुरुस्त नहीं कर सकते। अच्छा, जो मिसिंग पर्सन्स हैं उनका भी सुराग लगना चाहिए। जो बलोच टारगेट किल करके मार दिए गए, टारगेट करके, उनका भी पता लगना चाहिए। जो हजारे और पंजाबी मारे गए, उनका भी पता लगना चाहिए। जो बदबख्त लाशें मस्क कर रहे हैं, उनके भी हाथ पकड़ने चाहिए। तो जो खून वहां बह रहा है, देखिए, जब इस तरह की अफरा तफरी पैदा होती है तो फिर कोई कुछ कर सकता है। अच्छा शमी साहब, जिस तरह आपने क्लोज रिलेशन का भी जिक्र किया, हरबियार मरी के भी, बराम दाग बुगटी के भी, और फिर हुकूमत में शामिल या बलूचिस्तान असेंबली में मौजूद कुछ लोगों का भी, इसका मतलब दो पैरेलल स्ट्रीम्स चल रही हैं वहां पे। ये बात यह है, कुछ लोग ज्यादा जज्बाती होते हैं, ज्यादा गुस्सा आता है, उनके ऊपर रद्द-ए-अमल ज्यादा होता है। अताउल्लाह महंगल भी तो यहाँ मौजूद है। देखिए, अख्तर महंगल यही वजीर आला रहे हैं इस बलूचिस्तान के।
तो मैं ये नहीं कहता उनका गुस्सा बेजा है, गुस्से में बड़ा वजन है, लेकिन गुस्से में खौलना तो नहीं चाहिए ना। अब ये तो खुद कुछ हमला तो नहीं करना चाहिए अपने ऊपर। पूरा मुल्क जो है उनकी बात सुनने पर तैयार है, उनकी तरफ मतवज्जो है। अब उनको चाहिए कि वो एक मामलात पर ठंडे दिल से गौर करे। गुस्से के तो तलाक भी नहीं होती। अब गुस्से की तलाक जो है मौलवी नहीं मानते उसको। शामी साहब, फिर फौज को भी वहां से बाहर नहीं निकलना चाहिए? देखिए, मौलाना मौदूदी से एक दफा मैंने पूछा कि आप गुस्से की हालत में उन्होंने कहा क्या करते? उन्होंने कहा अगर मुझे गुस्सा आए मैं फौरन कलम रख देता हूं। गुस्से के आलम में एक लफ्ज नहीं लिखता। तो गुस्से के आलम में ना बोलना चाहिए, ना बोली हुई बातों को सीरियसली लेना चाहिए। सीरियसली से मुराद ये है कि उसके ऊपर उस तरह जद्दे अमल जाहिर नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो एक बात बोले, पहले आप बलूचिस्तान को समझ। जी बलूचिस्तान जो आज लोग बैठे हुए हैं ना, ये जो आपके असलम रईसानी है, ये लश्करी रईसानी है, ये गौस बख्श रईसानी के साहबजादगान है, ये बड़े सरदार के बेटे हैं जी। और जो हमारे सनाउल्लाह ज़हरी है जो मुस्लिम लीग नून में है, वो भी बड़े सरदार के बेटे हैं, वो भाई दौदा खान के बेटे। तो ये चीफ ऑफ सारावान, चीफ ऑफ झालावान, और हमारे जो नवाब यूसुफ साहब थे, जाम यूसुफ, वो लसबेला के नवाब थे। लसबेला, खारान, मकरान, ये रियासतें जो थी, इन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलने का पहले ऐलान कर दिया खान कल्लात से। और ये साहिली पट्टी जो है उन पर उनके करीब करीब वाक़ सब रियासतें। तो आप ये जो कुछ भी तलखी हो, ये ना समझ लीजिए कि एक किसी आदमी ने अपना तखल्लुस रख लिया है बलोचिस्तान। बलोचिस्तान पहले तो पश्तून और बलोचों में तकसीम है, उनकी आबादी भी कमोबेश उतनी है, फिर बलोचों के कई ट्राइब हैं। अब लोग कहते, मैं दिन रात सुन रहा हूं भाई एजेंसियों को भी गोशमाली करें। ये जो बलोच रिपब्लिकन आर्मी बनाई थी, ये मिलाद शरीफ पढ़ने के लिए बनाई है उन्होंने, कुछ तो इन्होंने भी किया होगा ना। तनसीबात पर हमले होते हैं, वो क्यों होते हैं? पाइपलाइनें उड़ाई जाती हैं, लोग मरते हैं, भाई वो भी कुछ गौर करें, कुछ ये भी गौर करें। लेकिन शामी साहब, एक बात तो फिर लॉजिकल है ना, आखिर उस तरह मुझे पंजाब में एफसी की और फौज की पिकेट्स नजर क्यों नहीं आती जिस तरह बलूचिस्तान में नजर? आप वो काम करें, फिर नजर आ जाएंगी। आप फाटा में गई है ना फौज, कराची में बुलाई ना रेंजर्स। तो आप ये भी देखिए, बंदूक से सियासत नहीं हो सकती। ये हमारी जनूबी एशिया की रवायत नहीं है। यहां सियासी तहरीकें चलती रही हैं। या हमारे जो बजिंजो साहब थे, मैंगल साहब थे, ये सियासी तहरीकों की बात करते थे। अब भी इनको चाहिए, ये हमारे जो नौजवान हैं, ये सियासत में आए। देखिए, और एक बात और गौर कर ले, शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक के बाद मैंने आपसे कुछ मजीद सवाल भी पूछने इस हवाले से, और कुछ दीगर मौजूद हैं उन पर भी गुफ्तगू करेंगे। मैं जाने से पहले आपको बता दूं 04236368 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। देखते रहिए। नजर में एक बार फिर खुशआमदेद गुफ्तगू हो रही है बलूचिस्तान पर। शम साहब, जो आज की डेवलपमेंट है, इसके बाद क्या मैं समझो, और कल की जो बरामदा मुफ्ती का स्टांस है, उससे तो ये लग रहा है कि मामला बिल्कुल वो बैनुल मशरकैन जा रहे हैं, बोदुल मशरकैन जिसे कहते हैं। क्या अब उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आएगी? देखिए, पहली बात तो ये है, ये ऐसा मामला नहीं है कि चट मंगनी पट ब्याह हो जाए। बड़ी मेहनत से ये हालात खराब हुए हैं, बड़ी मेहनत से दुरुस्त होंगे, सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ। या आप दुनिया में वाहिद मुल्क नहीं है जहां कोई अलहदगी की तहरीक चल रही है या अलहदगी पसंद मौजूद है। या आपके हमसाए में इंडिया बैठा है, 8-9 सूबों में अलहदगी पसंद मौजूद है। और मनमोहन सिंह खुल्लम खुल्ला ये तकरीर कर चुके हैं कि इंडिया को खतरा है अलहदगी पसंदों से। अभी उड़ीसा में जो मऊ नवाज है, असम में, वो बैठे हुए हैं, वो लोगों को कारखाने नहीं लगाने देते, वो दस्तूर को नहीं मानते, वो जो आपकी मादनियात है उसको निकालने नहीं देते। और अभी तो इलेक्शन लड़के लोकल बॉडीज के इलेक्शन में जीत गए उड़ीसा में। अब मुश्किल पड़ी हुई है कि इनको जनाब क्या करे, कैसे इनको फंड दे ना दे। आसाम में तहरीक चलती रही है, आसाम में उन्होंने जमहूरियत के उसको लाके लोगों को ठीक किया, खालिस्तान की तहरीक चलती रही है। और अभी आप ये देखिए कि ये श्रीलंका वहां जाए, कभी मैं जा चुका हूं 2-3 दफा। तमिलनाडु की तामिल की 60 साल तहरीक चली है
मुसल्लह जिद्दोजहद, और फौज ने 5 दिहाई लड़ने के बाद शिकस्त दी है उनको जी। हम यहां हमारा मुझे समझ में नहीं आती है क्या चीज, हमें दानिश हमारी जान चली कहां जाती है। लेकिन साहब जरूरी है हम लड़े, हमको ओ भाई, रास्ता जो लड़ेगा उससे लड़ेंगे, जो सुलह करेगा उससे सुलह करेंगे, जो भाई होगा उससे भाईचारा करेंगे। अब ये मामला है, अब जमहूरियत आई है मुल्क में, जमहूरियत को चलने दे। हमारे नाराज जो बलोची है, बलोचिस्तानी है, वो भी देखें। अब आजमाए, बदल गया है हालात, दुनिया बदल चुकी है, पाकिस्तान बदल चुका है, वो भी बदल जाए। वो जो कहते हैं इज देयर एनी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, बिल्कुल लाइट ही लाइट है। हौसला ना हारा करें। देखिए, एजेंसियां भी ज्यादती करती हैं, जो मुसल्ला ग्रुप है वो भी ज्यादती करते हैं, टारगेट किलर्स भी मौजूद है सोसाइटी में, गरीबों को मारने वाले भी हैं, और फिरका वाराना दहशतगर्दी करने वाले भी हैं, और फौज भी है, एफसी भी है। ज्यादती सबसे हो जाती है। ज्यादती का यह मतलब नहीं है कि एक आदमी की, 2 आदमी की ज्यादती की सजा पूरी कौम को दे, वरना तो दुनिया का हर मुल्क तबाह हो चुका होता। चीन में क्या होता रहा है, अभी आप देखें इंडिया में क्या होता रहा है। इंडिया में 3000 से ज्यादा लोग मार दिए गए मुसलमान, गुजरात में क्या मुसलमानों ने कहा हम मुल्क से जा रहे? और भाई, ये कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं, उनको इस तरह जलील नहीं करते जिस तरह हम कर रहे हैं, और अपनी कौम के अफराद के साथ भी वो सलूक नहीं करते जिस तरह हम कर रहे हैं। कोई फौज को या एफसी को किसी ने, कुत्ते ने काटा है कि वो कहे कि हमने मरना है? उनको गोलियां लग रही हैं, उनके लोग मर रहे हैं, वो गोलियां चलाने वाले कौन है, उनका भी तो पता करना चाहिए ना। मैं ये बात, अलबत्ता एक बात मैं यहां कह दूं, मैं किसी एजेंसी की इस बात की हमायत नहीं करता कि किसी शख्स को मुकदमा चलाए बगैर सजा दी जाए, लेकिन यहां भी तो रवाज है, जो पकड़ा जाए उस पर मुकदमा चलाया जाए। कोई रवाज नहीं है, ये चंद वारदातें हुई हैं। ये दहशतगर्दी का जो तूफान आया है, उसमें होशो हवास हमारे खो बैठी हैं कानून नाफिज करने वाले अदारे भी। उनको भी जरा हौसले से काम लेना चाहिए, और हमें भी उनको बेहौसला नहीं करना चाहिए। शाम साहब, जरा इससे आगे, बलूचिस्तान से जुड़ा हुआ एक मामला, अफगानिस्तान। यानी अफगानिस्तान में भी, अफगानिस्तान में तो देखिए, वो नेटो के जो फौजी थे, उन्होंने जो अफगान कैदियों से कुरान करीम के नुस्खे छीने हैं और उनको जनाब बेहुरमती की है, उनको फेंक दिया है। पूरे अफगानिस्तान में एक आग लगी हुई है। वो जनरल एनल जो है बार बार टीवी पर आकर माफी मांग रहे हैं। इससे आप देखें, मुसलमान कौम जो है उसको कुछ कर ले, उसके दिल से आप कुरान की और रसूल की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। ओबामा ने भी माफी मांग दी, ओबामा ने इनको माफी मांगनी चाहिए। इस तरह की हरकतें करते क्यों हैं? बल्कि एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, असल में तो अब गुस्सा ये है, हजूर आप अपने मुल्क से निकले, हमारे मुल्क से आप निकल रहे हैं यहां से, अफगानिस्तान से। शम्स साहब, ये वैसे जानबूझ के होता है या हो जाता है, हादसा है, इत्तफाकी? बाज़ औक़ात जानबूझ से भी हो जाता है, बाज़ औक़ात हमाकत भी होती है, बाज़ औक़ात किसी को पता नहीं होता सेंसिटिविटीज का। लेकिन ये जो कुछ भी है, अब अफगान ये चाह रहे हैं कि अमेरिकी उनकी सरजमीन से निकल जाए, नेटो की फौजें उनकी सरजमीन से निकल जाए, उनको उनके हाल पे छोड़ दे। और जितने वाइड स्प्रेड वहां पे मुजाहरे हुए हैं, वो तो बता रहे हैं। अब छोड़े इस किस्से को। अब ये है कि ये गुलामाने मोहम्मद जो है, अब उनकी गुलामी नहीं कबूल कर सकते, अपने घर जाए वो। शाम साहब, जमीयत उलमा इस्लाम भी मुजाहरे की तैयारी करे, वो भी कह रहे हैं जी हम मुजाहरे की कॉल देंगे। इसके अलावा PMLN ने खैर करारदाद मंजूर की है। शाम साहब, मुझे वो माल रोड वाला सिलसिला नजर आ रहा है एक दफा फिर, कि कहीं अफगानिस्तान में होने वाला वाक़े के असरात जो है वो कहीं कराची में, लाहौर में अब इस तरह के ना हो। नहीं, देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जज्बात का इजहार जो है सलीके से होना चाहिए, एहतजाज तरीके से होना चाहिए। ये तो नहीं ना कि आप बेगुनाहों को पड़ जाए और उनके अमलाक, यहाँ सारे मुसलमान रह रहे हैं भारी तादाद में, 95% से ज्यादा मुसलमान हैं, उनकी जायदादें लूटी जाए, उनकी गाड़ियां जला दी जाए, ये तो एक अहमकाना काम है। लेकिन ऐसा लोग करते हैं, वो शरपसंद अनासर करते हैं जो मामलात को खराब करना चाहते हैं। तो ऐसी लीडरशिप को इस पर तवज्जो करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कोई इससे फायदा ना उठा ले। शाम साहब, एक और खबर है, सुप्रीम कोर्ट में जो डेवलप हो रही है, जो जिसे हम कहें कि डेवलपिंग स्टोरी है, या शायद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तवज्जो मतहत अदलिया पे फोकस की है, और पुलिस को सबसे पहले तो उन्होंने पकड़ा। उन्होंने कहा जी कि आप तो आए ना, आप चालान पेश क्यों नहीं करते, प्रोसिक्यूशन क्यों वीक है? ओ भाई, पुलिस की नफरी कम है, वेल ट्रेंड नहीं है, उनके वेल इक्विप्ड नहीं है,
और जो बहुत सारी तो वो है जो वीआईपी ड्यूटियों पे लगी रहती है। तो इनमें मेरिट पे भर्तियां होनी चाहिए, इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये तफ्तीश करें, फिर मुकदमे पेश करें और फिर जल्द जल्द फैसले हों। 10-10 साल मुकदमे चलेंगे, गवाह भाग जाते हैं, आते नहीं है। तो ये बहुत सा काम करने का। अभी आप देखेंगे जो मिसिंग पर्सन हैं जिनको यानी जिंदा लाशें पेश हुई ना 7 जी बिल्कुल वहां सुप्रीम कोर्ट में, और हमारे जो फौजी जराए बार बार कह रहे हैं ये तो दहशतगर्द है। और भाई दहशतगर्द है तो इसका मतलब है इनसे दहशतगर्दी की जाए, आप इन पर मुकदमा चलाए। और मुकदमा चलाए, अब लॉ ऑफ एविडेंस जो है उसको बदलते नहीं है हम। वो मुशर्रफ साहब ने भी नहीं बदला। इतनी आप दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, हंगामा करते रहे, डॉलर वसूल करते रहे, लेकिन लॉ ऑफ एविडेंस नहीं बदला, बंदे दे दिए उधर। और हाँ इस हुकूमत ने भी नहीं बदला। तो लॉ ऑफ एविडेंस में तब्दीली करें और अदालतों के जरिए सजा दिलवाएं। अच्छा शामी साहब, एक बात कही जा रही है कि चूंकि बार बार सियासतदानों की तरफ से भी ये कहा था, पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग कह रहे थे कि जी अदालतों से दहशतगर्द छूट जाते हैं, पुलिस वाले भी कहते थे ये कोई रिएक्टिव काम तो नहीं है। इसलिए छूट जाते हैं कि गवाही नहीं होती, और वो गवाह कैसे, जमाना अमन के गवाह कैसे लाए जाए दहशतगर्दों के खिलाफ, टारगेट किलर्स के खिलाफ। उसके लिए तो कोई और तरीका करना पड़ेगा ना, और वो तरीका करना चाहिए। लॉ ऑफ एविडेंस में तब्दीली कर, अमेरिका ने कर ली है, हम करने को तैयार नहीं है। यानी आप अंदाजा लगाइए, और यहां पुलिस मुकाबले में लोग मारे जाते हैं, और अब एजेंसी मुकाबला भी शुरू हो गया। एजेंसी मुकाबला तो तशद्दुद वाला और टॉर्चर वाला। तो अब ये काम रियासत जो है जी उसके अदारों को ये काम जेब नहीं देता। शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं 04236368 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। देखते रहिए। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शाम साहब, मेमो कमीशन का आज एक और इजलास हुआ जिसमें मंसूर एजाज ने लंदन से बैठ के कुछ नई बातें की। उन्होंने अब साफ लफ्जों में कह दिया कि जी हुसैन हक्कानी के कहने पे जो पैगाम पहुंचाया गया था, हुसैन हक्कानी को इस पैगाम के बारे में सदर जरदारी ने कहा था। नहीं, अब इसका कोई सबूत नहीं है। असल में ये मेमो को छोड़े, मेरा ख्याल लोगों के सवालात लेते हैं, कल इस पर बात कर लेंगे, क्योंकि इसमें कोई नई बात नहीं है। और हमने तमाशा बनाया हुआ है अपना पूरी दुनिया के सामने, एक जैसे कोई और वो जैसे मदारी नचाता है ना, और हम बंदर की तरह नाच रहे हैं, तो मंसूर एजाज हमें नचा रहा है। तो ऐसा मजहूल शख्स जिसको तो मैं समझता हूं कि इजाजत नहीं होनी चाहिए कमरे अदालत में घुसने की, उसके लिए अदालत लगी, उसके लिए अदालत लगी हुई है। तुम्हारा छोड़े इसके। दानिश बलोच साहब है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम दानिश साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब अली जनाब, पहले तो आपको हम मुबारकबाद देते हैं कि चलो आपने बड़े भरपूर तरीके से बलोच कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, खास तौर पे मुजीबर रहमान साहब। बहुत मेहरबानी जनाब, शुक्रिया। तो बाकी आप तो बड़े ही करीब हैं बलोचों से, हुकूमत को आपसे खिदमत हासिल करनी चाहिए कि भी आप इतने सीनियर आदमी हैं हमारे पाकिस्तान के, और बलोच कौम के साथ मोहब्बत भी रखते हैं, और तमाम कबीलों को 260 कबीला जो है उनको आप जानते हैं। तो बहरहाल जनाब आप भी कोशिश करें, हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमारी आवाज पहुंचे और सारे भाई इकट्ठे हों। अब पाकिस्तान जो है बदल चुका है, जमहूरियत यहाँ आई है, आमरीत से तौबा कर चुके हैं हम, हमारी फौज भी तौबा कर चुकी है, लगता है हम भी तौबा कर चुके हैं। तो अब जमहूरियत के अंदर आगे बढ़े। नईम तरीन साहब हैं कोयटा से। जी अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम सर, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत हैं सर? वालेकुम अस्सलाम जनाब, शुक्रिया। शुक्र है सर। मेरा सवाल ये है कि सर बलूचिस्तान में सर 2 बड़ी कौमें रहती हैं सर, पश्तून और बलोच। हाँ जी। मशरिक और शुमाल में पश्तून रहते हैं, मगरिब और जनूब में बलोच रहते हैं सर। हाँ जी। दोनों कबाइल जो है अपने सरकारों के बहुत ताबे हैं सर। ठीक है। दूसरी बात सर ये कि अभी हमारे जो बलोच के जो नवाब है खैरबख्श मरी साहब सर, हाँ जी, वो कराची में उनको अपने इलाके से इलाका बाजार कर दिए फौजी ऑपरेशन के सिलसिले में सर। मेरी ये गुजारिश है सर, जो बड़े सरदार है सर, उन्हों को सर पहले राजी करके अपने इलाके में वापस बुलाया जाए सर। उसके बाद नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा ख्याल है जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं उनको दावत दी है हुकूमत ने कि पाकिस्तान वापस आ जाए। तो खैरबख्श मरी साहब, अताउल्लाह महंगल साहब, उनका तो अपना घर है, वो जहां चाहे रहें, लाहौर में रहें, कराची में रहें, कोयटा में रहें, मैं चमन में चाहे जहां रहूं, मेरा हक है फसले बहार पर। नबी बख्श साहब है कश्मीर से। जी अस्सलाम वालेकुम नबी बख्श। वालेकुम सलाम सर। शामी साहब से एक सवाल था सर। सुबह को आज शामी साहब ने कहा कि
जैकबाबाद जो है वो बलूचिस्तान का हिस्सा रहा है सर। कभी भी कश्मीर जो जैकबाबाद है वो बलूचिस्तान का हिस्सा नहीं रहा। अलबत्ता कश्मीर से लेकर जैकबाद तक सरहदी पट्टी मिलती है जो राजनपुर जिले तक चलती है, आगे चला जाता है बलूचिस्तान। कश्मीर कभी नहीं रहा सर। ओहो, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा बलोचों का इलाका है, यहाँ बलोच आबाद है, डेरा गाजी खां में आबाद है। और डेरा गाजी खां भी देखिए पाकिस्तान बनने के बाद वहां के कबायली सरदारों ने फैसला किया था पंजाब में शामिल होने का। तो ये मैंने ये नहीं कहा कि बलूचिस्तान का हिस्सा रहा है। अगर तारीख में चले जाए तो आप देखिए गवादर जो है वो तो खान ने कल्लात ने दे दिया था मस्कत वालों को और हुकूमत पाकिस्तान ने वहां से वापस खरीदा। तो अब कहां, आप सिंध कहां था, सरहद कहां था, पंजाब कहां था, कि सरहदें बहुत बदली हैं। बल्कि जो बलोच रहनुमा मीर चाकर खान पंजाब में दफन है। मतलब ये तो एक खिता रहा है, लेकिन बलोच हो, पंजाबी हो, पठान हो, सबका हक है पाकिस्तान पर। सिराज अहमद साहब है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम सिराज साहब। सिराज साहब जी जी। मोहतरम हबीब अकरम साहब, आज मुझे मालूम नहीं था कि इतनी अच्छा प्रोग्राम आप भी करते हैं। नुक्ता नजर के हवाले से अर्ज है। तो सूरत हाल ये है कि बलोच अवाम का जो मसला है वो हकीकी है हमारे नजदीक। वो इस बुनियाद पे कि वजीर आजम साहब ने आज से कुछ अर्सा पहले 3 मेडिकल कॉलेज का ऐलान किया था बलूचिस्तान में जी। अच्छा, तो उनमें से एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं शुरू किया जा सका जी। अच्छा, 12 कैडेट कॉलेज बनाए गए थे। कैडेट कॉलेज 12 अदद उन्होंने बनाए हैं मुख्तलिफ जगहों पे बलूचिस्तान में। आज तक उनमें से सिर्फ मसाओं के कैडेट कॉलेज के अलावा बाकी कोई कैडेट कॉलेज का सिलसिला रवां दवा नहीं हो सका। दूसरा अर्ज है कि सुई गैस में 60 साल हो रहे हैं, सुई ही से गैस निकल रही है और वहाँ की आबादी को मेरा हर हफ्ते जाना होता है वहाँ पे, तो कम अज कम मैं जब पोजीशन वहाँ पे देखता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा 20% आवाम को वहाँ पे गैस मुयसर है, बाकी 80% को गैस मुयसर नहीं है। जी सिराज साहब। अच्छा, जी जी। तो एक मिनट देखिए बात यह है, आपकी बातें दुरुस्त हैं लेकिन ये इन पर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन मैं आपको क्या अर्ज करूं कि मेडिकल कॉलेज और ये कैडेट कॉलेज खुलने चाहिए, लेकिन जो अभी खुले हुए हैं वहां लोगों को मारा जा रहा है, उस्तादों को मारा जा रहा है, डॉक्टरों को मारा जा रहा है। तो उनको खोलना है तो पढ़ाने के लिए डॉक्टर तो पूरे मुल्क से आएंगे ना। अभी तो पाकिस्तान के डॉक्टर जो हैं वो सऊदी अरब में मौजूद हैं, वो अमेरिका में मौजूद हैं, वो दुबई में मौजूद हैं, और वहां बलूचिस्तान में ना उस्ताद छोड़े जा रहे हैं ना डॉक्टर छोड़े जा रहे हैं। तो इनको जो मारने वाले हैं उनका हाथ भी तो पकड़ना होगा। अब्दुल बासित साहब है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल बासित साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी हबीब साहब क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ जनाब अली। जी मतलब मेरा इसमें एक छोटा सा कंसर्न था कि जो इधर बलूचिस्तान में टारगेट किलिंग हो रही है या बलूचिस्तान में जो इस वक्त प्रॉब्लम इसका कि बाहर से लोग इंटरवीन कर रहे हैं, इसमें देखना ये है कि क्या ये उन्हीं लोगों का, फॉरेन लोगों का तो एजेंडा नहीं है कहीं जी। हालात ये रखे हैं कि जी वो सारे का सारा सेपरेशन की तरफ चला जाए। जी बस नहीं कोई सारा सेपरेशन की तरफ नहीं जाएगा, न जा रहा है। चंद दोस्त हैं वो नाराज हैं, नौजवान हैं, चंद 100 होंगे जो नाराज हैं, उनको मनाने की जरूरत है, उनको मनाएंगे इंशाल्लाह। और आप परेशान ना हो, आप अपना जोर लगाएं कि उनके मसाइल हल किए जाएं। और अब भी वैसे बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत इतनी बाइख्तियार हो चुकी है कि अपने मसाइल हल कर सकती है, उन्हें करने चाहिए। शाम साहब फरहान साहब हैं तौनसा शरीफ से। हाँ जी फरहान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब। फरहान साहब की कॉल कट गई है, हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। मैं चलते चलते एक छोटा सा सवाल है शाम साहब कि एक साहब ने हमें फेसबुक पे कहा है, मुमताज खान साहब ने, कि जनाब महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, इस पर भी आप बात करें। हाँ महंगाई तो बढ़ रही है, अब महंगाई का मुकाबला करना चाहिए। कुछ तो एहतजाज करें कि महंगाई कम हो, कुछ अखराजात कम करें और कुछ आमदनी बढ़ाने की तरफ तवज्जो दें। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कल हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, कल आपसे इसी वक्त इसी जगह दोबारा मुलाकात होगी। और अल्लाह ताला से आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला न सिर्फ बलूचिस्तान को बल्कि पाकिस्तान को महफूज रखे। खुदा हाफ़िज़।